जमैयत खाना, मस्जिद भी बनवाई। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको पूरा का पूरा ये अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य हैं, इन्होंने ये बनवाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा। अब आ जाओ मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के बारे में आपको बता दूं, इसको एक प्रकार से बोलते थे 1316 से 1320 तक काम चला, और ये अपने आप को खुद को खलीफा कहता था। और दूसरी बात, इतना ज्यादा विलासिता में डूबा हुआ व्यक्ति था कि दरबार में नंग नहीं घुमा करता था, मतलब नंगा ही होकर भाई साहब दरबार में दौड़ा करता था। क्लियर होगी बात? तो बस इतना याद करना। इसने उपाधि खलीफा की धारण की थी, मृत्यु हुई थी, और अंतिम खिलजी शासक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब बात आती है थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अमीर खुसरो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब चीज रखते हैं, पेपर में सवाल पूछे जाते हैं अमीर खुसरो से। तो अमीर खुसरो के क्या सवाल है? अमीर खुसरो का पूरा जो नाम था अमीर खुसरो देहलवी था। क्या था? अमीर खुसरो देहलवी था। पेपर में सवाल आता है, इनका जन्म कब हुआ? 1253 ईस्वी में, मृत्यु कभी 1325 में। इन्होंने, इनको एक कहा जाता है तोती हिंद, कहा जाता है तोती हिंद, जिसको भारत की बुलबुल कहते हैं। इन्होंने भाषा जो विकसित की फारसी व हिंदवी, और इनके कार्य क्या थे? कवि भी थे, संगीत भी थे, और इतिहासकार भी थे। कौन? अमीर खुसरो साहब। और अमीर खुसरो के पेपर में सवाल बहुत अच्छे आता है। इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। तो मोहम्मद हसन किसको कहते थे? तो मोहम्मद हसन मेरे प्यारे बच्चे अमीर खुसरो को कहते थे। चीज याद कर लेना। अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? तो ये भी याद कर लेना। जन्म हुआ था एटा जिला, एटा जिला पटियाली, एटा जिला पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। याद करना। अमीर खुसरो के एक प्रकार किसके शिष्य थे? तो याद करना, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो साहब। ठीक, अमीर खुसरो ने टोटल 7 सुल्तानों का शासन देखा। 7 सुल्तानों के टाइम पे दरबारी कवि थे, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक। याद कर लेना। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के संत माने जाते हैं, और ये तबला और सितार के विकास जनक माने जाते हैं, और कव्वाली और गजल का इन्होंने विकास किया था। किसने? अमीर खुसरो ने। बाकी अमीर खुसरो की अगर मैं तुमसे बात करूं, रचनाएं बताओ, तो रचना ये सारी आप बता देना कौन कौन सी। पहले तो आप बताओगे खजाइनुल फतू। खजाइनुल फतू जो है अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान का वर्णन करता है। नूह सिपेहर, तुगलकनामा, दीवाने खुसरो, ये सारी की सारी पुस्तकें बेटा अमीर खुसरो की मानी जाती हैं। और याद कर लेना तारीख ए अलाई, और एक याद कर लेना देवल रानी, देवल रानी। तो ये सारी की सारी रचनाएं हैं किसकी? अमीर खुसरो की। बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे अमीर खुसरो के बारे में यहाँ पर हो गया। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ, तो आगे की तरफ बच्चे नाम निकल कर आता है। अगला वंश आता है तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बारे में जब आप पढ़ते हो, जानते हो, तो सुनते हो, तो बेटा यहाँ पे बात निकल कर आती है क्या? 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक। और याद कर लेना तुगलक वंश टोटल 94 साल तक चलता है। सॉरी, ये 1398 यहाँ पे लिखा, इसको आप काट के 1414 कर लो। ठीक है, टोटल 94 साल तक शासन चला इसका। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किस वंश ने किया? तो तुगलक वंश ने। बेटा इसके संस्थापक माने जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक। कौन माने जाते हैं? गयासुद्दीन तुगलक मेरे प्यारे बच्चे इसके संस्थापक माने जाते हैं। किसके? तो याद कर लेना जबरदस्त तरीके से इसी के। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से जानते हैं। गाजी मलिक किसको कहते हैं? तो गयासुद्दीन तुगलक को कहते हैं। सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे बच्चे, न्यायप्रिय शासक था, सिंचाई और कृषि पर बल दिया। सिंचाई से लेना देना ये हुआ कि पहली बार नहर किसने खुदवाई थी? तो पहली बार नहर खुदवाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका नाम था मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है? क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? पहली नहर गयासुद्दीन तुगलक ने खुदवाई थी। तो न्यायप्रिय शासक था, सिंचाई व कृषि पर बल दिया था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1350 में हुई थी। और मृत्यु की वजह पेपर में पूछी जाती है, लकड़ी द्वारा निर्मित महल के गिरने से। और ये लकड़ी का महल बनवाया किसने था? वो बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग जूना खां के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग जूना खां के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार आप गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इतनी चीजें याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद गद्दी पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। भैया इसको पहली बात तो अत्यंत विद्वान शासक भी कहते हैं, और इसको हम लोग पागल भी कहते हैं, और इसको हम लोग रक्त पिपासु भी कहते हैं। ये सारे बिंदु किसके बारे में आते हैं? ये सारे के सारे बिंदु मेरे प्यारे बच्चे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आते हैं। ठीक है, और अब क्या होता है, इसकी योजनाएं बहुत सारी अच्छी होती थी, लेकिन इनको जो अप्लाई किया जाता था वो कमजोर होता था। क्लियर है? इसको हम लोग विरोधाभासों का सुल्तान कहते हैं। और इसकी मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई थी, ठट्टा नामक स्थान पर। याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। क्लियर है? चलो अब बेटा मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहते हैं। प्रिंस ऑफ मनियर्स। तो प्रिंस ऑफ मनियर्स किसे कहते हैं? तो जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, प्रिंस ऑफ मनियर्स मेरे प्यारे बच्चे मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। अब इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीजें देखिए आप। तो जो पहली आप देखोगे राजधानी परिवर्तन की थी, उसने दिल्ली से लेकर दौलताबाद अपनी राजधानी चेंज कर दी थी। तो लेकिन ये असफल हो गई थी। सांकेतिक मुद्रा चला दी, तांबे के सिक्के चला दिए, ये भी असफल हो गए। तो हमने क्या कहा, योजनाएं इसकी उत्तम थी, लेकिन उनका अप्लीमेंट एक प्रकार से जो अप्लाई होता था वो कमजोर था। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी थी, असफल। तांबे के सिक्के चलाए, असफल, क्योंकि लोग घर में ही उन मुद्राओं को ढाल लेते थे। और इसने टैक्स में बहुत लगा दिया था, जनता में असंतोष फैल गया था। और ये दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र कौन सा था? तो याद कर लेना बेटा, गंगा और यमुना का क्षेत्र था। दोआब उसे कहते हैं दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। याद कर लेना। और इसने कृषि विभाग को बढ़ावा देने के लिए एक विभाग बनाया था, जिसका नाम था अमीर कोही। अमीर कोही कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। याद कर लेना, एक नया विभाग था, एक नया डिपार्टमेंट था, किससे रिलेटेड? भैया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अमीर कोही कृषि विभाग को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है? तो कुल मिलाके इतने पॉइंट आपको यहां पर फिर से क्लियर हो गए। क्लियर है? अब बात समझ लेना मेरे प्यारे बच्चे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये दो लोगों की मजार पर गया था, एक सलार मसूद गाजी और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहां पे कुछ पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट, मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहां पर है? अजमेर। और एक सलार मसूद गाजी, ये कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश के बहराइच में। तो कुल मिलाके कौन सा ऐसा सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सलार मसूद गाजी की दरगाह पर गया था? तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दूसरी बात, मोहम्मद बिन तुगलक में होली मनाने वाला, हिंदुओं की सिंपैथी पाने के लिए होली मनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक। फिर गंगा जल का सेवन करने वाला, ये सिर्फ हिंदुओं की सिंपैथी के लिए, गंगा जल का सेवन करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आगे इसके दरबार में एक इतिहासकार इब्न बतूता आया था, और इब्न बतूता को इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता जो था, ये मेरे प्यारे बच्चे कहां का निवासी था? इब्न बतूता याद कर लेना, मोरक्को का निवासी था। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी, बुक, और उस बुक का नाम था रियाला। और इस बुक में इसने अपनी पूरी यात्राओं का वर्णन किया था। इब्न बतूता ने एक प्रकार से अफ्रीका का था, मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर साथियों इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आ जाओ फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला, ये एक जन कल्याणकारी शासक था और एक दयालु धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसकी मृत्यु 1388 में हुई थी। साथियों इसने काम क्या किया था? नहरों का निर्माण करवाया था। कितनी नहरें बनवाई थी? 5। तो पहली नहर बनवाने वाले थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा नहरें बनवाने वाले शासक कौन थे? सुल्तान कौन थे? तो सबसे ज्यादा नहर बनवाने वाला था
फिरोज तुगलक याद कर लेना। इसने कई सारे नगर बसाए और नगरों में कौन कौन, फिरोजाबाद बसाया, हिसार बसाया, जौनपुर बसाया। और जौनपुर के आज के टाइम पे भैया जौनपुर को हम लोग भारत का एक प्रकार से क्या कहते हैं, भारत का सिराज कहते हैं। और अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया। कहां कहां से लाया? एक तो दिल्ली टोपरा, टोपरा जो हरियाणा में पड़ता है, वहां से दिल्ली लाया अशोक स्तंभ को। इसने प्रशासनिक सुधार क्या किए? गरीबों की सहायता के लिए एक नया विभाग बनाया, दीवाने खैरात। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आमीर को ही बनाया था, उसी प्रकार इसने दासों के कल्याण के लिए, जितने भी गुलाम होते थे, दास होते थे, लेबर होते थे, उनके कल्याण के लिए एक दास विभाग, दीवाने बंदगान बनाया। पेपर में सवाल आता है कि सबसे ज्यादा गुलाम किसके टाइम पर थे? तो सबसे ज्यादा अगर गुलाम की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो दास की बात करेंगे तो बेटा वो फिरोज तुगलक के टाइम पर ही थे, याद कर लेना, ठीक है। इसने जजिया कर को सख्ती से लागू किया और ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया, जबकि जजिया कर ब्राह्मणों से वसूल नहीं किया जाता था। जजिया कर एक प्रकार से गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला एक प्रकार से धार्मिक कर होता है। जो जजिया कर होता है वो मुसलमानों पर नहीं लगता, लेकिन मुसलमानों को छोड़कर सब पर लगता है। क्लियर? ये चीज थी। तो फिरोज तुगलक ने बहुत अच्छे से इसको लगाया था, जबरदस्त तरीके से। क्लियर हो गई बात मेरे प्यारे बच्चे? चलो, एक दिल्ली टोपरा था, एक दिल्ली मेरठ था, सबको पता है। इसने लगभग 300 से ज्यादा नगर बसाए थे बेटा। अब बेटा बात सुन लो, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक शब्द यहां पर दिख रहा होगा, फतुवत फिरोजाई, आत्मकथा। तो इसमें सवाल आपको याद कर लेना है, एकमात्र सुल्तान, पूरे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान अगर कोई होगा तो होगा भैया, क्या नाम है? फिरोज तुगलक, जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी किताब खुद लिखी थी। उसका नाम था भाई साहब फतुवत फिरोजाई। जब फतुवत फिरोजाई आता है तो फिरोज तुगलक लगता है, लेकिन जब तारीख फिरोजाई आता है तो बर्निया लगता है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? चलो, इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे? नेक्स्ट आगे बात करते हैं तुगलक वंश का। जब पतन की बात आती है तो तुगलक वंश में बहुत सारे एक प्रकार से शासन रहे, गद्दी पर बैठे, ठीक है, हाँ, बहुत सारे शासन बैठे। लेकिन जो मेन आपको याद कर लेना, जो अंतिम